जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जेलर रजनीकांत की वो मूवी है जिसको लेकर एक बहुत बड़ा तबका बैठा हुआ था इंतजार में कि भाई कब ये मूवी रिलीज होगी और कब हम इस मूवी को देखने जाएंगे। आलम ये था कि कर्नाटका तमिलनाडु में कई सारे ऑफिसेज में छुट्टी घोषित कर दी गई, ऑफिस की तरफ से टिकट्स बांटी गई कि भैया जाइए रजनीकांत की मूवी को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि रजनीकांत की मूवी जब वहाँ रिलीज होती है वाकई में वो किसी त्यौहार से कम वहाँ पर होती ही नहीं है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि मूवी तो रिलीज हो गई, पैसा कितना कमाएगी? तो देखिए पैसा भी इसने दबा के कमाया है। पहले दिन ही जब हम लोगों ने बात करी थी तभी एक का प्रोडिक्शन निकल कर सामने आ गया था कि भैया 40 करोड़ के तो ऊपर कमाने वाली ये मूवी। और यकीन मानिए रजनीकांत की इस मूवी ने बिल्कुल भी किसी को निराश नहीं किया है। अगर हम लोग इस बात को समझें कि इसने पहले दिन क्या क्या रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं तभी आपको समझ में आ जाएगा कि इस मूवी की क्या हाइप रही थी। सबसे पहली बात तो ये तमिलनाडु में 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली मूवी बन गई है। इसके अलावा ये कर्नाटका में भी इसने ऑल टाइम रिकॉर्ड ओपनिंग तोड़ दी है कॉलीवुड के लिए। कर्नाटका में भी मतलब रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा बिगेस्ट ओपनिंग इन केरला रही है 2023 की। इसके अलावा बिगेस्ट ओपनिंग इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना भी रही है 2023 की। तो यहाँ पर इन सभी रीजन्स में इसने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं अभी तक की रिलीज हुई सारी मूवीज़ के। यहाँ पर कब्जा आपको कहीं दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा ये ओवरऑल हाईएस्ट ओपनिंग डे इंडियन ग्रॉस बन गई है कॉलीवुड की। मतलब पूरे भारत में भी कॉलीवुड की किसी मूवी ने इतनी बड़ी ओपनिंग हासिल नहीं करी है जितनी कि यहाँ पर रजनीकांत साहब की मूवी ने करी। अगर हम लोग दूसरे दिन के एडवांस बुकिंग की बात करें तो उसके आंकड़े बताए जा रहे हैं करीब 13 करोड़ की टिकट्स इसकी दूसरे दिन की ही बिकी हैं। तो अगर 13 करोड़ के लिहाज से हम लोग एक अंदाज़ा बिठाएं कि हाँ कितना ये मूवी कमाएगी, तो कहीं ना कहीं ये 25 करोड़ के आसपास 30 करोड़ के आसपास तो जाती हुई दिख रही है। ऐसा होता है तो इसको 2 दिनों का फ़ायदा तो मिलेगा ही। इसके अलावा इसको कल आने वाले शनिवार और रविवार और फिर 15 अगस्त तक का इसको फ़ायदा मिलेगा। तो ये मूवी कहाँ जाकर रुकेगी एक बात अलग है, लेकिन माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी कि इसकी कैसी निकल कर सामने आती है। आज हम लोग भी कोशिश करेंगे इस मूवी को देखने की, कहीं से कोई जुगाड़ लग जाए, क्योंकि अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर इसके बारे में कोई पता नहीं चला है, इसीलिए हमने भी कल इसका रिव्यू नहीं किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम इसके कल के कलेक्शन की बात करें तो कल का कलेक्शन इसका बहुत ही ज़ोरदार निकल कर सामने आया है। इसका कलेक्शन करीब करीब 44.50 करोड़ बताया जा रहा है और जो ग्रॉस कलेक्शन है वो 52 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। ग्रॉस कलेक्शन में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है 23 करोड़ से, कर्नाटका ने कंट्रीब्यूशन दिया है 11 करोड़ से, केरला ने कंट्रीब्यूशन दिया है 5 करोड़ से, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 10 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, और रेस्ट ऑफ इंडिया से भी 3 करोड़ हुआ। ये अर्ली एस्टिमेट्स हैं, शाम होते होते तक ये और भी ज़्यादा कंसोलिडेट हो जाएंगे। तो ग्रॉस कलेक्शन इसका निकला है पहले दिन का 52 करोड़ रुपए, और जो नेट कलेक्शन इसका निकला है वो करीब 44.5 करोड़ के आसपास निकला है। और दूसरे दिन का जो कलेक्शन है उसमें थोड़ी सी डिप जरूर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन दूसरे दिन का कलेक्शन भी बताया जा रहा है कि 25 से 30 करोड़ से कम तो नहीं होने वाला है। तो ऐसे में ये बात तय है कि पहले दिन ही रजनीकांत की मूवी ने अच्छे खासे झंडे गाड़ दिए हैं, और दूसरा दिन का जो कलेक्शन है वो मिलाकर ये आराम से 60 से 70 करोड़ रुपए के आसपास ही पहुंच जाएगी। अगर ऐसा होता है रविवार तक बिना ज़्यादा किसी मुश्किल से ये 100 करोड़ रुपए पक्का कमा लेगी। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर फिर रजनीकांत के जो फैंस हैं, जो एक लंबे समय से रजनीकांत की एक अदद हिट का इंतजार कर रहे थे, उनकी भी यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।